तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए वापस से लेके आए हैं इंडियन इकोनॉमी का एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे वर्तमान में जो व्यापार की स्थिति है वो चल रही है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। व्यापार में दो ही चीज़ें देखी जाती है नॉर्मली, एक तो हमारे आयात देखे जाते हैं और एक हमारे निर्यात देखे जाते हैं दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। बात करें सबसे पहले कुल निर्यात की। निर्यात में हम माल और सेवाएं दोनों का निर्यात करते हैं, अर्थात माल में तो हम प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से बना के और विदेशों में बेचते हैं। सेवाओं की बात करते हैं, यहाँ रहकर या विदेशों में रहते हुए हम क्या करते हैं, विदेशों को सेवाएं देते हैं। जैसे हमारे बीपीओ सेवाएं होती है और भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो हम यहाँ कर रहकर भी दे सकते हैं और वहाँ जाकर भी दे सकते हैं। तो ये भी हमारे क्या निर्यात के अंदर ही गिनती आती है। तो बात करें 2023-24 की, तो 2023-24 में हमने 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हमने क्या किया, कुल निर्यात किया है। अब निर्यात की बात करें तो निर्यात में हमने क्या वृद्धि ही की है, और वृद्धि कितनी हुई हमारे निर्यात में 0.23% की वृद्धि हुई है। और ये बहुत ही अच्छा संकेत है हमारी इकोनॉमी के लिए। हमारे यदि निर्यात बढ़ते हैं तो ये हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छे संकेत साबित होते हैं। बात करें हमारे आयात की, ये तो हमारे निर्यात हो गया। अब हम करेंगे हम किसकी, आयात की बात। आयात में भी हम माल और सेवाओं के आयात की बात करते हैं। तो 2023-24 में हमने 853.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हमारा आयात पहुंच गया है। अर्थात हमारे आयात में भी वृद्धि, निर्यात के मुकाबले हमारा आयात क्या है, बहुत ज़्यादा रहा है। अब आयात की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले हमने आयात में 4.53% की कमी की है। तो ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे संकेत है। क्या हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे संकेत है। क्यों? क्योंकि हमारे आयात कम हो रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, लेकिन यह निर्यात के मुकाबले तो ज़्यादा ही है। तो दोनों ही स्थितियां हमारे लिए थोड़ी सी चिंता का विषय होती है। बात करें फिर व्यापार घाटे की, कुल व्यापार घाटे की बात करें, अर्थात हमारे जो निर्यात और आयात दोनों के अंतर की बात करें कि हमारे कुल निर्यात और कुल आयात, मतलब इन दोनों में अंतर देखें तो 778 में से 853 घटाएंगे तो 75.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ये निकल के आता है। तो ये हमारा इतना व्यापार घटा है, अर्थात हमने अपनी जेब से इतना ज़्यादा दिया है। तो ये हमारा कुल व्यापार घाटा है। बात करें कुल व्यापार घाटे की, तो कुल व्यापार घाटा हमारा 2023-24 का हमारा 75.56 अमेरिकी बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो क्या 37.86% के सुधार को दर्शाता है। अर्थात जो पिछले साल के मुकाबले हमने ये घाटा इतना कम किया, मतलब 37.86% कम किया है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। ये एक ग्राफ है, ग्राफ से आपको बहुत सारी स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं 2014-15 से इस चीज़ को देखना शुरू करते हैं। 2014-15 में हमारे जो येलो लाइन है, तो येलो लाइन तो हमारी इंपोर्ट कहलाती है और जो हमारी ब्लू लाइन है ये एक्सपोर्ट कहलाती है। अब इन दोनों के अंतर की बात करें तो ये लगभग साथ चल रही है, जहाँ तक आप देख रहे हो। 2018-19 में हमारे क्या इंपोर्ट बढ़ जाते हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम होते हैं। तो इस तरह बढ़ते हमने क्या है कि एक्सपोर्ट को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इम्पोर्ट है तो इम्पोर्ट हमारे पहली बार ऐसा हुआ है कि इम्पोर्ट कम हुआ है एक्सपोर्ट की बजाय। तो ये हमारी जो इकोनॉमी है इसके लिए बहुत अच्छे संकेत साबित होते हैं। तो ब्लू लाइन और जो हमारी ये क्या कहते हैं, केसरिया लाइन है, तो केसरिया लाइन को हम इसको देखकर समझ सकते हैं। अब बात करें वैश्विक वस्तु निर्यात में, दुनिया के अंदर जितना भी वस्तु निर्यात होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 2023 में 1.82% हो गई है। दुनिया में जितना भी सामान बेचा जाता है तो भारत के सामान कितना बिकता है, उसमें 1.82% भारत का सामान बिकता है। हम इसको समझ सकते हैं। इसी अवधि के दौरान, मतलब 2023 के दौरान, क्या 2023 के दौरान हमने देखा कि वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की रैंकिंग कितनी हो गई, 17वीं रैंकिंग पहुंच गई। भारत की रैंकिंग कितनी होगी, 17वीं रैंकिंग हो गई है। भारत के 10 शीर्ष 10 सेवा निर्यात देशों में से एक है। अर्थात जो सेवा की बात करें तो प्रोडक्ट की बात की थी हमने, वस्तु निर्यात की। अब सेवा निर्यात की बात करें तो सेवा निर्यात में भारत क्या टॉप 10 में एक है, जबकि वस्तु निर्यात में भारत 17वें स्थान पे है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2023 में 4.39% हो गई है। और इस अवधि के दौरान वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की रैंकिंग कौन सी, 7वीं है। तो वस्तु निर्यात में तो हमारी रैंकिंग 17वीं है, जबकि सेवा निर्यात में हमारी रैंकिंग कौन सी, 7वीं हो गई है। तो ये भी हमारे लिए अच्छे संकेत है, लेकिन ये बहुत अच्छे संकेत होते यदि ये मामला उल्टा होता है। अर्थात 7वां स्थान हमारा मैन्युफैक्चरिंग में होता और 17वां स्थान हमारा यदि सर्विस सेक्टर में होता, तो ये बहुत अच्छे संकेत होते। लेकिन जो है वो भी अच्छा है।
अब आप सोचेंगे कि ऐसा होता है या वैसा होता है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में यदि हमारा या फिर जो हमारे वस्तु निर्यात में यदि ज़्यादा परसेंटेज होता है या फिर ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छी हिस्सेदारी होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है। और जबकि हमारे जो सर्विस सेक्टर में यदि ग्रोथ अच्छी होती है, तो ये जॉबलेस जो ग्रोथ होती है इसकी तरफ जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अर्थात जो वस्तु निर्यात है, इसके बाद हमारा बढ़े। बात करें हमारी वस्तुओं की कि कौन कौन सी वस्तुएं हम निर्यात करते हैं, उसके बाद हम बात करें तो हम सबसे ज़्यादा निर्यात की बात करें तो हमारे जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, ये सबसे ज़्यादा उत्पाद हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। और सबसे ज़्यादा निर्यात की बात करें तो कौन कौन से देश हमारे जो जिनको हम निर्यात करते हैं, नंबर 1 पे हमारे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे ज़्यादा हम निर्यात करते हैं, फिर उसके बाद हम संयुक्त अरब अमीरात को, फिर नीदरलैंड को, फिर लास्ट में चौथे नंबर पर आता है हमारा चीन। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका को नंबर 1 पे निर्यात करते हैं, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर नीदरलैंड, फिर चीन। तो हमारे क्रम रहेंगे जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को निर्यात करते हैं। चीज़ों में देखें तो नंबर 1 पे हमारी कौन सी आती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फिर आते हैं ड्रग्स। ड्रग का मतलब ये वो वाला ड्रग्स नहीं, दवाइयाँ होती हैं, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स। फिर आते हैं पर्ल्स, प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स आते हैं, फिर टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, फिर गोल्ड आता है, अन्य मेटल ज्वेलरी आती है। तो इस तरह हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले हमारा जो पेट्रोलियम उत्पाद है इसमें कमी हुई है, लेकिन ये फिर भी टॉप पर ही बना हुआ है। फिर ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स मतलब दवाइयों में हमने वृद्धि की है, और वृद्धि कितनी हमारी 19.46 से बढ़ के हमारे 21.71 हो गया। तो इस तरह हमने देखा। बाकी हमारे जैसे टेलीकॉम है, ये हमारा गोल्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक मशीनरी है, तो इन तीनों के अंदर हमने क्या ग्रोथ की है, क्या तीनों के अंदर हमने अच्छी ग्रोथ की है। फिर बाद में जो हमारे केमिकल्स और एलाइड प्रोडक्ट्स है, तो इस तरह हमने काफ़ी अच्छी वृद्धि की है। और ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट की देखें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट 10 की बात करें तो वो घट गया है 451 से 337 ही रह गया है। ये टॉप के 10 हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन तो वैसे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा ही है और इम्पोर्ट घटा है। अब आयात की बात करते हैं, हमारा देश कौन कौन सी चीज़ों का आयात करता है। वस्तु आयात की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयात भी हम क्रूड ऑयल का करते हैं, मतलब पेट्रोलियम क्रूड का सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। और हम आयात किससे करते हैं सबसे ज़्यादा, चीन नंबर 1, फिर रूस, फिर संयुक्त अरब अमीरात, और फिर हमारा कौन सा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यार 4 देश है जिनसे हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। फिर कौन कौन से सामान है जिनसे हम आयात में खरीदते हैं, हम सबसे नंबर 1 पे वही पेट्रोलियम क्रूड ऑयल आता है। अर्थात हम रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेचते हैं और क्रूड ऑयल खरीदते हैं। तो क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल हमने पिछले साल के मुकाबले कम ही खरीदा है, अर्थात 162 था और अब कितना 139 है। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें धीरे 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 बढ़ती जा, जैसे गोल्ड है, गोल्ड बढ़ गया हमारे 35 से लेके 45 हो गया है गोल्ड। गोल्ड बढ़ता जा रहा है, और जबकि हमारे क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब क्या है, सोलर की तरफ जा रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और इम्पोर्ट की बात करें तो 715 जो था, इससे घट के हमारा इम्पोर्ट 675 ही रह गया। टॉप 10 की बात कर रहे हैं उन्हीं के अंदर। बाकी सब इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे हम आयरन एंड स्टील भी इंपोर्ट करते हैं, तो ये भी हमारा बड़ा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये भी हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले साल के मुकाबले हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो घटे हैं। और टॉप पे हमारा कौन है, हमारे जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा चीन। अब हमारी विदेशी व्यापार नीति की बात करें, इसकी विदेश व्यापार नीति की बात करें, पहले हमारे विदेश व्यापार नीति 2023 आई है। पूर्व में हमारी विदेश व्यापार नीति 2015 चलती थी। नई विदेश व्यापार नीति हमारी 31 मार्च 2023 को शुरू की गई थी, और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई थी। नई विदेश व्यापार नीति 2023 पहल का उद्देश्य क्या है, एक पूर्व अनुमानित और न्यायसंगत वातावरण स्थापित करना, सर्वोत्तम और टिकाऊ व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना, वैश्विक बाजारों में गहरी, व्यापक और अधिक मूल्यवर्धित पैठ हासिल करना, लेन देन की लागत को कम करके दक्षता को और व्यापार करने में आसानी बढ़ाना, और भारत में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना। इसका जो हमारी नई व्यापार नीति है, इसके उद्देश्य। बात करें प्री और पोस्ट शिपमेंट, अर्थात जो हमारा सामान है विदेशों में जाता है तो उससे पहले और उसके बाद में, अर्थात प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्गत ऋण पर ब्याज समतुल्यता योजना। क्या एक योजना है, योजना का नाम क्या है, निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यता योजना। इसको 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
इस योजना को केवल एमएसएमई निर्माताओं के लिए 31 अगस्त 2024 तक आगे बढ़ाया गया, बाकी सबके लिए नहीं। यह योजना के निर्यातकों को प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर बैंकों के द्वारा लगाए जा रहे ब्याज दरों में लाभ देने के लिए योजना ये तैयार की गई थी। बात करें भारत ने 10 मार्च 2024 को, क्या भारत ने 10 मार्च 2024 को यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए, TEPA। ठीक है, तो ये समझौता था हमारे किससे, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ से हमारा समझौता था। ये 10 मार्च 2024 को हमने किया है। अब कुछ खास बातों को देखते हैं ट्रेड के मामले में। पहली बात आती है, चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। क्या देश की बात करें तो चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरे नंबर पे सीमेंट उत्पादन के मामले में। भारत का फार्मास्यूटिकल्स बाजार मतलब दवाइयों का बाजार है, तो मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। विश्व जेनेरिक दवा निर्माण निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्रा के हिसाब से 20% है। भारत थोक दवाओं का निर्यात का शुद्ध निर्यातक बन गया है, अर्थात भारत क्या थोक दवाओं का निर्यातक है। और दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ बिकती है तो भारत की दवाइयाँ कितनी 20% होती है। पिछले दशक में भारत तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक बन गया, अर्थात अब धीरे धीरे, पहले हम इस्पात को खरीदते थे लेकिन अब हम क्या इस्पात को निर्यात भी कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। तो हमने इस चीज़ को देखा और ये काफ़ी अच्छी बातें थी, कुछ खास बातें। तो निर्यात के मामले में ये कुछ डेटा था जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनको आप देखिए, बार बार याद कीजिए और अपने जो आंसर्स है इनमें इसको इनकॉर्पोरेट या फिर शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह हमने आज निर्यात के बारे में देखा। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।